वलिल्लाहि, और अल्लाह ताला ही के लिए है, मुल्कु बादशाहत, अस्समावाति आसमानों, वल अर्दी और ज़मीन की, व इलल्लाहि और अल्लाह ताला ही की तरफ, अलमसीरु लौटना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। ये असल कहानी है जो हमें समझ नहीं आ रही। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन, कुल कायनात में हकीकी बादशाही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उसी ने सबको पैदा फरमाया, ज़िंदगी का सारा सिलसिला वही तो चला रहा है, और सबकी वापसी भी आखिरकार उसी की तरफ है। वो प्यारी सी हम बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। ये कुरान, ये आयत पढ़कर समझ आती है कि वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हम सब ने उसी की तरफ बिल आखिर हर हाल में आखिरकार उसी की तरफ लौटना है, वापस जाना है। वापसी की जल्दी होती है हमें, हम जहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ सफ़र है, थोड़ी देर के लिए आए हैं, वापस जाना है। वापसी को क्यों भुला दिया? वापसी की क्यों फिक्र नहीं हो रही? ना दुनिया में उसकी सल्तनत में किसी का कोई अमल दखल है, और ना ही आखिरत में उसके सिवा किसी का कोई दखल होगा। जब ज़मीनों आसमान और दुनिया व आखिरत में सारे का सारा इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ उसी का है, तो फिर दूसरे की इबादत क्यों? फिर क्या मुझ पर रब का इख्तियार है, या मेरा, या शैतान का, या लोगों का, या पैसे का, या ओहदे का? क्यों समझ नहीं आ रही हमें ये बात?